नमस्कार साथियों, जय हिंद। दोस्तों, बीआरओ एसकेटी का तैयारी करते हो भाई, बिल्कुल सही जगह पे आप लोग आ गए हो। मैं पूरा एसकेटी का सिलेबस चैप्टर वाइज आपको यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री करवाने वाला हूं। मैं कोई भी आपसे चार्ज नहीं लूँगा किसी भी पीडीएफ वगैरह का। जो आप लोग 100-150 रुपया दे के पीडीएफ वगैरह परचेज करते हो भाई, किसी काम का नहीं होता है। मेरे ये क्लासेज आप लोग कर लोगे, इस बार बीआरओ एसकेटी में भाई सेलेक्ट हो जाओगे। वीडियो पर भाई नए हो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। इससे पहले हमने एक क्लास कर ली है, एक नहीं भाई 2 क्लास कर ली हैं स्टोर अकाउंटिंग चैप्टर की। तो जिस भी मेरे भाई ने नहीं देखा, एक बार जाके वो देख लेना। और आज का हमारा चैप्टर है रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन। चलिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं चैप्टर के अंदर लेता हूं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी जो जो चैप्टर के मेन की पॉइंट होते हैं उनको मैं पहले अच्छे से करवाता हूं। आपको पता है एसकेटी ट्रेड के अंदर नॉर्मल स्टोर रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहता है, फालतू का थ्योरी वगैरह पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। आपको सबसे पहले मैं करवाऊंगा यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्दावली। उसके बाद में मेरे भाई वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हो यार सारी चीज़ें। उसके बाद में 20 क्वेश्चन का आपके यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट वगैरह लूँगा, जिसके अंदर आपको बताना है आपके कितने क्या क्वेश्चन सही होते हैं। एक बार मेरे भाई ये क्लास आप लोग पूरा करते हो, आपको अंदर से विश्वास आएगा, बिलीव आएगा कि मैं वास्तव में बीआरओ एसकेटी में इस बार सिलेक्शन ले सकता हूं। आप सभी को पता है भाई, लिमिटेड सीट है, मात्र 300 वैकेंसी है एसकेटी का। और यहाँ पे जो एडमिट कार्ड जारी होगा 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट का होगा। बहुत अच्छा। मात्र यहाँ पे 300 सीट हैं और आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट का आपके एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। बहुत कम कंपटीशन की भाई ये भर्ती रहने वाली है। आप लोग यदि अपना ये टेस्ट जो है अच्छे से कर लोगे, यानी एसकेटी ट्रेड का, आपका भाई सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। और लगभग एसकेटी ट्रेड से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे तो 80 से 85 क्वेश्चन आपको लगभग, या इससे ज़्यादा ही मैं बोलूँगा, आपको सिर्फ ये थ्योरी एसकेटी स्टोर कीपर वाली ही देखने को मिलेगी। तो चलिए मेरे भाई, सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दावली आप लोग देखिएगा। सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको क्या करना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, खुद को स्टोर कीपर मानना है। ये आपका स्टोर है और आप इसके अंदर स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत हैं। आपके पास भाई सामान है, बिल्कुल मानते हो मेरे भाई। और आपका काम रहता है यहाँ से जो बीआरओ के प्रोजेक्ट वगैरह हैं वहाँ पे सामान डिलीवर्ड करने का, मतलब उनको देने का। यहाँ से आपके पास कोई सामान मांगेगा तो आप उन्हें सामान वगैरह देंगे। ये चीज़ आपकी रहने वाली है। अब मेरे भाई सबसे पहले शब्द है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है स्टोर में सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया। आप स्टोर कीपर हो मेरे भाई, जब आपके स्टोर के अंदर क्या होगा, सामान ख़त्म हो जाएगा, आप लोग क्या लगाओगे भाई, परचेजिंग रिक्वेजेशन बनाओगे, पीआर बनाओगे। और उसके बाद में मेरा भाई परचेजिंग ऑर्डर आप लोग दोगे। उसके बाद में आपके पास जो सामान आएगा ना, उसे ही रिसिप्ट बोलते हैं, स्टोर में सामग्री प्राप्त करना। मेरे भाई, सामान आने के बाद में आप लोग उसका इंस्पेक्शन करोगे, प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता, मात्रा और स्पेसिफिकेशन की जांच करोगे। नेक्स्ट है भाई परचेज ऑर्डर, सामग्री खरीदने का अधिकृत आदेश। ये कौन देगा भाई, स्टोर कीपर ही देगा जब स्टोर में सामान ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान वो होता है भाई, जो सप्लायर आपके पास सामान भेजेगा वह खुद डिलीवरी चालान बनाएगा, और जो सामान वो ट्रक के द्वारा या किसी भी व्हीकल के द्वारा आपके स्टोर तक भेजेगा उसमें डिलीवर चालान वो ज़रूर देगा। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट में क्या होता है, पैक किए गए सामान की सूची एवं मात्रा का विवरण। विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, जब सामान आ जाएगा तो आंखों से सामग्री और पैकेजिंग की प्रारंभिक जांच क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन है। नेक्स्ट है क्वांटिटी इंस्पेक्शन। क्या है, सामग्री की संख्या, वजन या माप की जांच ही क्वांटिटी इंस्पेक्शन कहलाती है।
उसके बाद है फंक्शनल इंस्पेक्शन। क्या है, सामग्री सही ढंग से कार्य कर रही है या नहीं। जैसे मशीन वगैरह हैं तो उनकी आप लोग जांच कैसे करोगे, उन्हें स्टार्ट करोगे, इलेक्ट्रिक सामान है उन्हें आप लोग पहले चेक करोगे। यही क्या होता है, फंक्शनल इंस्पेक्शन होता है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, मानक के अनुरूप सामग्री को स्वीकार करना। जो भी सामान होता है भाई वो क्या होता है, जो स्टैंडर्ड वगैरह होते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो स्टैंडर्ड मानक प्रस्तुत करती हैं, जो उनकी गुणवत्ता उसके बाद ही उनको अप्रूवमेंट देती हैं। इसलिए आप उनका ये मानक अनुरूप भी सामग्री को स्वीकार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है रिजेक्शन, मानक के अनुरूप न होने पर सामग्री को अस्वीकार करना। जो भाई साहब आपके पास क्या होगा, मानक होगा, उसके अनुरूप ही सामग्री होनी चाहिए। वहाँ पे बता रखा है कि सामग्री में इतना ये मटेरियल होना चाहिए तो उतना ही होना चाहिए, आप यहाँ पे कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा, GRN क्या है, गुड्स रिसिप्ट नोट, सामग्री प्राप्त होने का आधिकारिक रिकॉर्ड। जब आपके पास स्टोर में सामान आ जाएगा, अच्छे से आप लोग उसका निरीक्षण कर लेंगे तो आप भाई GRN जारी करोगे, गुड्स रिसिप्ट नोट। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट मैचिंग, आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट का भी मैच करोगे, जैसे परचेजिंग ऑर्डर, डिलीवरी चालान को, पैकिंग लिस्ट को, इनवॉइस। इनवॉइस में मेरे भाई बिल होता है, आपको बताया था मैंने। अनलोडिंग, वाहन से सामग्री को सुरक्षित उतारने की प्रक्रिया अनलोडिंग कहलाती है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप लोग देखिएगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या कहती है, सामान को लाने के बाद जो निरीक्षण होता है वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट है स्टॉक रजिस्टर एंट्री, जब सामान स्टोर में आ जाएगा तो आप लोग स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री करोगे, साथ ही बिन कार्ड को भी अपडेट करोगे। बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी को अपडेट करते हैं, स्टोर लेजर में क्वांटिटी प्लस यहाँ पे आपका बिल मतलब उसकी मात्रा को भी डिनोट किया जाता है भाई। नेक्स्ट देखिएगा क्या दे रखा है, स्टॉक लेजर में आपका क्वांटिटी प्लस बिल दोनों चीज़ों को नोट किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिट डैमेज, परिवहन के दौरान सामग्री को हुआ नुकसान। ट्रांसपोर्ट के अंदर जिस भी ट्रक वगैरह में आता है और उसके अंदर सामान ख़राब हो जाए तो उसे ट्रांजिट डैमेज कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, टेलिंग क्या है, दस्तावेज़ों और वास्तविक सामग्री का मिलान। जो भी आपके दस्तावेज वगैरह होंगे, परचेजिंग ऑर्डर, और जो आपकी ग्राउंड पे सामग्री होगी, भौतिक रूप से सामग्री होगी, उन दोनों का मिलान करना ही टेलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है क्वांटिटी डिजिट या पीसेज, आप लोग क्या करोगे, नग गिनोगे उनके, जैसे सीमेंट का कट्टा है तो उनकी आप लोग गिनती करोगे। वेट क्या है, वजन करके सामग्री की मात्रा की जांच करना। मेजरमेंट में आप लोग क्या करोगे, लंबाई को, आयतन को, अन्य माप लेकर मात्रा की जांच करना। शॉर्टेज क्या होता है, शॉर्टेज आप लोग जानते हो, ऑर्डर की तुलना में कम सामग्री प्राप्त होना बोलते हैं, ये इस चीज़ की तो शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज मतलब कमी, एक्सेस मतलब ज़्यादा, ऑर्डर की तुलना में अधिक सामग्री प्राप्त होना एक्सेस होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्या दे रखा है, इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, समान स्पेसिफिकेशन वाला भाग दूसरे भाग के स्थान पर उपयोग किया जा सके। किसी मशीन का कोई पार्ट है वो ख़राब हो जाए तो उसकी जगह पे आप लोग दूसरा पार्ट यूज कर सकते हो, उसे ही इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं, उसे आप लोग चेंज कर सकते हो। टॉलरेंस क्या है, निर्धारित माप से स्वीकार्य सीमा तक का अंतर। अब कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनकी माप निर्धारित रहती है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर से लेकर 10.5 सेंटीमीटर के अंडर तक का ही सामान, कुछ भी मशीन वगैरह है, कुछ नट बोल्ट हैं वो हमें चाहिए। यदि इससे कम सेंटीमीटर का होगा वो नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा का होगा वो नहीं लेंगे, यानी ये सीमित है, इसे हम लोग टॉलरेंस बोल देते हैं। टैगिंग क्या है, टैग लगाना, सामग्री की स्थिति बताने के लिए पहचान टैग लगाना। ग्रीन टैग कब लगाएंगे, जब सामग्री एक्सेप्ट हो गई है पूरी तरह, इंस्पेक्शन के बाद में सामग्री सही निकली है, ग्रीन टैग देंगे। रेड टैग मेरे भाई अस्वीकृत सामग्री, यानी सामग्री जो है रिजेक्टेड निकली है तो अस्वीकृत टैग देंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा
क्वारंटीन एरिया क्या होता है? क्वारंटीन एरिया आप लोग देखिएगा, निरीक्षण लंबित संदिग्ध या अस्वीकृत सामग्री को अलग रखने का जो क्षेत्र होता है उसे क्वारंटीन एरिया कहते हैं। जो सामान खराब निकल गया उसे अलग से हम लोग क्वारंटीन एरिया में रख देंगे। इसके बाद में है फ्रेजिल, क्या है? नाजुक सामग्री जिसे सावधानी से संभालना आवश्यक होता है उसे फ्रेजिल कहते हैं। जैसे कोई शीशा वगैरह आता है गाड़ी में, वो कितना नाजुक होता है भाई, थोड़ी सी भी दिक्कत के अंदर या थोड़ी सी जल्दबाजी में ट्रांसपोर्ट के दौरान उसको डैमेज हो सकता है, इसलिए उसे फ्रेजिल कहते हैं। रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है भाई आपको समझाने वाला हूँ। अभी तक आपको यदि ये पूरा प्रोसेस नहीं समझ में आया है, अब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मेरे भाई ये पूरा प्रोसेस आप लोग समझ लेना। आप लोग भाई स्टोर कीपर हो, स्टोर के अंदर आराम से बैठे हो, आपके पास किसी सामान की ज़रूरत हुई, सीमेंट का कट्टा ख़त्म हो गया, सीमेंट के कट्टे भाई ख़त्म हो गए, आप लोग क्या दोगे? परचेजिंग ऑर्डर लगाओगे। सामान को ख़रीदने के लिए क्या दोगे? परचेजिंग ऑर्डर दोगे। फिर क्या होगा? मटेरियल जो है आपके पास आ जाएगा, सामान आपके पास आएगा तो उसे क्या बोलोगे? मटेरियल रिसिप्ट, सामान का आना। फिर भाई आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करोगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परचेजिंग ऑर्डर, डिलीवरी चालान, पैकिंग लिस्ट और इनवॉइस, इन सब को मिलाओगे। परचेजिंग ऑर्डर तो आपने खुद ने दिया है, ठीक है भाई। डिलीवरी चालान जो सप्लायर है उसने दिया है। इन दोनों को आप लोग चेक करोगे कि दोनों के अंदर मात्रा वगैरह, जो पेमेंट का बिल वगैरह है, वैल्यू वगैरह है, वो सभी चीज़ें बिल्कुल समान है या नहीं। यदि ये चीज़ें समान हैं तो ये आप ही को डिलीवर करने के लिए आया है। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे? अनलोडिंग करोगे। जब सारी चीज़ें आपकी मिल गई हैं, आप लोग क्या करोगे भाई? अनलोडिंग करोगे। अनलोडिंग करने के बाद विजुअल इंस्पेक्शन करोगे, उसको अच्छी तरह से देखोगे, क्वांटिटी वेरिफिकेशन, उसकी गणना करोगे। फिर काउंटिंग, वेटेज, मेजरमेंट, टोलिंग करोगे, उसकी मात्रा वगैरह का, वजन वगैरह का सभी चीज़ें आपको देखना है। फिर उसकी क्वालिटी एंड फंक्शनल इंस्पेक्शन, यानी फंक्शनल इंस्पेक्शन तो आपको बताया है, मशीन वगैरह इलेक्ट्रिक जो सामान होता है उनके अंदर आप लोग फंक्शनल इंस्पेक्शन करते हो। फिर भाई ट्रांजिट डैमेज या शॉर्टेज या एक्सेस चेक करोगे। ट्रांसपोर्ट के अंदर यदि कोई सामान डैमेज हुआ है, सामान यदि कम मिला है, सामान यदि ज़्यादा है, वो सब आप लोगों को चेक करना है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद में आपको आखिर में एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट भाई स्टोर कीपर और जो इंस्पेक्शन अधिकारी होते हैं मिलके आपस में बनाते हैं। फिर आपका एक्सेप्ट या रिजेक्ट या होल्ड, इनमें से आप लोग ये तैयार करोगे। सामान सही है, एक्सेप्ट का बना दोगे, रिजेक्ट है, रिजेक्ट का कर दोगे। फिर आप लोग उस पर टैग करोगे, टैग लगाओगे। ग्रीन है, सामान बिल्कुल पूरी तरह सही है, रेड का लगाओगे, सामान खराब है। उसके बाद में जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, स्टोर कीपर जो बनाएगा GRN बनाएगा, गुड्स रिसिप्ट नोट बनाएगा। स्टॉक रजिस्टर, GRN के बनने के बाद में स्टॉक रजिस्टर के अंदर और स्टॉक लेजर में और बिन कार्ड में, इन तीनों में एंट्री कर दी जाएगी, स्टोर आपका बढ़ने वाला है। फिर भाई शॉर्टेज सुरक्षित उसको रखोगे और फिर आपका पेमेंट किया जाता है अकाउंट्स विभाग के द्वारा। स्टोर कीपर आपका पेमेंट नहीं करेगा। आप लोगों को मोटा मोटा शब्दावली के रूप में मैंने पूरा ये चैप्टर कवर करवा दिया है। इसके बाद में कुछ एक वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। 60 से 65 मैंने क्वेश्चन लिए हैं। कैसा क्या आपको अब तक ये क्लास लगा है, आप लोग एक बार अभी कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। एक बार भाई थोड़ा सा मैं भी 5 मिनट रेस्ट लेता हूँ। चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन दे रखा है, रिसिप्ट क्या है? स्टोर में सामग्री प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही रिसिप्ट कहते हैं। आपको शुरुआत में बताया। बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जैसे आपने ये सारे क्वेश्चन ऊपर समझ लिए हैं और इन्हें अच्छे से कर लिया है। तो आप लोग भाई अच्छे से एक बार इन्हें रीड करते जाना। जो चीज़ें आपको पहले मैंने बता दी हैं उनको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा बताऊंगा सिर्फ उनको, और बाकी जो चीज़ें नहीं रहेंगी इसके अंदर उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्या रिसिप्ट एक डॉक्यूमेंट है? नहीं भाई, यह एक प्रोसेस है जब सामान आपके पास आता है। इंस्पेक्शन क्या है?
प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता, मात्रा और स्पेसिफिकेशन की जांच, जो सामान आएगा उसकी जांच करना ही इंस्पेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है रिसिप्ट और इंस्पेक्शन में पहले क्या होता है, रिसिप्ट होता है, पहले सामान आएगा फिर उसकी जांच होगी। इंस्पेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामग्री को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या उसको होल्ड मतलब एक जगह पे रख देना है, ये सब करने के लिए इंस्पेक्शन करते हैं। रिसीव का रिकॉर्ड किस दस्तावेज में किया जाता है, जब सामान आपको प्राप्त होगा तो गुड्स रिसिप्ट नोट, GRN या मटेरियल रिसिप्ट वाउचर हम लोग बनाते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, रिसिप्ट रिसिप्ट के समय सबसे पहले किस दस्तावेज का मिलान किया जाता है, तो परचेज ऑर्डर का किया जाता है। जब आपके पास स्टोर में सामान आएगा तो आप लोग डिलीवरी चालान को जो है सीधा परचेज ऑर्डर के साथ मिला के देखोगे। रिसिप्ट के समय डिलीवरी चालान का क्या उपयोग है, तो भेजे गए सामान का विवरण देखने के लिए हम लोग डिलीवरी चालान का उपयोग करते हैं। रिसिप्ट के समय नौवां क्वेश्चन देखिएगा भाई, रिसिप्ट के समय इनवॉइस का क्या उपयोग है, सामग्री की कीमत एवं विवरण मिलाने के लिए इनवॉइस होता है। पैकिंग लिस्ट में क्या होता है, पैक किए गए सामान का विवरण देने वाला दस्तावेज, बड़े जो कार्टून वगैरह होते हैं इनके अंदर जो सामान होता है उनकी जो जानकारी होती है वो आपको पैकिंग लिस्ट में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 11वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। पैकिंग लिस्ट में क्या नहीं होता, सामग्री की कीमत नहीं होती, सिर्फ जो अंदर सामान होता है उसकी जानकारी होती है। इंस्पेक्शन ऑफिसर कौन होता है, जो सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच करने वाला अधिकारी इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है। इंस्पेक्शन ऑफिसर सामान्यतः किस विभाग से होता है, आपके BRO के अंदर तो BRO जिनको नियुक्त करेगा भाई वो लोग ही जांच करने के लिए आएंगे, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां वगैरह हैं उनके अंदर क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियन वगैरह आपके इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से कुछ भी अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। ट्रांजिट डैमेज क्या है, जब आपके पास सामान आएगा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो परिवहन के दौरान सामग्री का क्षतिग्रस्त होना ट्रांजिट डैमेज है। टेलिंग क्या है, टेलिंग देखना भाई क्या है, टेलिंग दस्तावेजों और वास्तविक सामग्री का मिलान करना। जब सामान आपके पास आएगा आप लोग डिलीवरी चालान को चेक करोगे, अपने परचेजिंग ऑर्डर को चेक करोगे और साथ ही जो ग्राउंड लेवल पे जो सामान होगा ट्रक से जो आप लोग उसे अनलोडिंग करोगे उसकी जांच करोगे, यही टेलिंग होता है। इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, सामान स्पेसिफिकेशन वाले पार्ट का दूसरी जगह उपयोग करना, आपको बताया था। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भाई आपको ऊपर मैंने बताया था कुछ एक स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनका काम होता है उनकी गुणवत्ता, उनकी आयाम, उनकी मात्रा, उनकी क्वांटिटी, ये सब उनको देखने का जो काम करता है वो BIS करता है, स्टैंडर्ड मानक। जैसे आपने भाई साहब ये देखा होगा BS6 वगैरह जो होते हैं वो पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह की गाड़ियों के अंदर देखा होगा, उनको सुधारता है स्टैंडर्ड मानक। ऐसे ही इन मशीनरी वगैरह में भी ये BIS वगैरह, IS का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इनका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं। DIN किस देश की मानक, DIN जर्मनी, ASTM अमेरिका की है। स्टैंडर्ड क्या होता है दे रखा है भाई, गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के लिए निर्धारित नियम स्टैंडर्ड कहलाता है। सप्लायर द्वारा भेजा गया टेस्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, सामग्री के परीक्षण का प्रमाण पत्र। जो भी सामान होता है कुछ एक ऐसी सामग्री होती है जिनको पहले टेस्ट किया जाता है मशीनें वगैरह, तो उनके टेस्ट सर्टिफिकेट होते हैं कि ये मशीन जो है बिल्कुल पूरी तरह कार्यरत है, बिल्कुल सही तरह काम कर रही है। टेस्ट सर्टिफिकेट कौन जारी करता है, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर जो होता है वो टेस्ट सर्टिफिकेट को जारी करता है। क्या केवल टेस्ट सर्टिफिकेट के आधार पर मटेरियल एक्सेप्ट किया जाता है, तो भाई मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, टेस्ट सर्टिफिकेट को आधार पर नहीं, हम अपने खुद के स्तर पर भी उसे चेक करेंगे। टॉलरेंस क्या है, निर्धारित माप से स्वीकार्य अंतर, आपको ऊपर बताया था। गेज क्या है, किसी भी उपकरण को मापने के लिए जांच का उपकरण जो होता है उसे गेज बोलते हैं। टैगिंग क्या है, सामग्री की पहचान के लिए सही है गलत है। ग्रीन टैग रेड टैग आपको ऊपर बताया है। ग्रीन टैग एक्सेप्ट मटेरियल होगा तो ग्रीन टैग लगाएंगे हम लोग।
उसके बाद रेड टैग कब लगाएंगे, रिजेक्टेड मटेरियल क्या है। ये कुछ क्वेश्चन जो है भाई रिपीट हो रहे हैं, ऊपर जो शब्दावली है उनसे ऐसा मत सोचना कि वहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आगे और भी कुछ आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इसी पीडीएफ में, आप लोग रेगुलर देखते रहिए। परचेज ऑर्डर क्या है, सामग्री खरीदने का अधिकृत आदेश। डिलीवरी चालान डीसी क्या है, भेजे गए सामान का विवरण देने वाला दस्तावेज। इनवॉइस क्या है, सामग्री की कीमत एवं भुगतान का दस्तावेज। जीआरएन का पूरा नाम गुड्स रिसिप्ट नोट है। एमआरवी का पूरा नाम क्या है, मटेरियल रिसिप्ट वाउचर है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या है, निरीक्षण का परिणाम बताने वाला दस्तावेज है। एक्सेप्टेड मटेरियल क्या होता है, निरीक्षण में सही पाया गया मटेरियल। रिजेक्टेड मटेरियल क्या है, निरीक्षण में अस्वीकार किया गया मटेरियल, रिजेक्ट कर दिया उसे। होल्ड मतलब किसी चीज़ को एक जगह पर रखना, जिस मटेरियल पर अंतिम निर्णय लंबित हो, अभी रुका हुआ है एक जगह पर। रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सही सामग्री को सही मात्रा और सही गुणवत्ता में स्वीकार करना, यही उद्देश्य है। किस सामग्री की कार्य क्षमता को जांचने वाला निरीक्षण क्या कहलाता है, फंक्शनल इंस्पेक्शन कहलाता है। उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मशीन वगैरह है उनको चला के देखेंगे। सामग्री पूरी तरह पास होने के बाद स्टोर कीपर कौन सा नोट तैयार करता है, जब सारी चीज़ें अप्रूव हो गई हैं कि सामान पूरी तरह से सही है, सेव है, तो स्टोर कीपर तुरंत मेरे भाई गुड्स रिसिप्ट नोट बना देगा। स्टोर में प्राप्त सामग्री की गिनती या वजन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वांटिटी इंस्पेक्शन कहते हैं। यदि प्राप्त सामग्री परचेज ऑर्डर के अनुसार नहीं है तो क्या करना चाहिए, उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। जब भाई दोनों चीज़ें अलग अलग मिलेंगी, परचेजिंग ऑर्डर आपने दिया कुछ था, डिलीवरी चालान के अंदर कुछ और बता रखा है, तो सीधी सी बात है जब अलग चीज़ें दे रखी हैं तो रिजेक्ट कर दोगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है सामान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री प्राप्त करते समय सप्लायर द्वारा लाए जाने वाले सूची दस्तावेज को क्या कहते हैं, तो डिलीवरी चालान कहते हैं। बाहरी पैकेजिंग की प्रारंभिक जांच कब की जाती है, सामग्री प्राप्त होते ही क्या की जाती है, बाहरी पैकेजिंग की जांच। यदि किसी कार्टन की सील टूटी हुई मिले तो यह किसका संकेत है, सीधी सी बात है भाई किसी ने चोरी किया होगा, अपने आप तो टूटने से रही। पैकेजिंग बॉक्स पर बने फ्रेजिल चिन्ह का, फ्रेजिल का मतलब होता है इसमें नाजुक चीज़ है और वो टूट सकती है। बाहरी पैकेजिंग में नमी दिखने पर सबसे अधिक खतरा किसका होता है, धातु के पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। सीधी बात है भाई, धातु के पार्ट पे जो होता है रस्टिंग वगैरह हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है नमी के अंदर या पानी के अंदर जाने से खराब भी हो सकते हैं। टेलिंग प्रक्रिया मुख्य उद्देश्य क्या है, चालान के अनुसार सामग्री की वास्तविक मात्रा का मिलान करना। टेलिंग आप लोग ध्यान में रखना, आपका जो डिलीवरी चालान है उसकी जांच और जो आपका भौतिक सामान है, ग्राउंड लेवल पे जो सामान है उनकी जांच करना ही टेलिंग कहलाता है। यदि चालान में 500 नग लिखे हों, चालान के अंदर डिलीवरी चालान है उसमें 500 नग लिखे हैं और आपने गिने 480 हैं, तो इसे आप लोग क्या कहोगे भाई, कम मिले हैं तो शॉर्टेज कहोगे। केबल या पाइप की टेलिंग कैसे की जाती है, उसको माप किया जाता है, ना कि तोला वगैरह जाता है। बिना सामग्री गिने चालान पर सामान सही मिला हस्ताक्षर करना क्या कहलाता है, ब्लाइंड टेलिंग कहलाता है, यानी बिना देखे आपने उसको अप्रूव कर दिया। शाफ्ट या पुर्जे की मोटाई मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। भारत में औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणित करने वाला प्रमुख चिन्ह कौन सा है, ISI और BIS है। भारत के अंदर जो भाई साहब फैक्ट्री वगैरह है, बहुत से सामान मिलते हैं, अब वो ये लोग खुद निर्धारित करते हैं कि इसके अंदर कितना, जैसे लोहा वगैरह, कास्ट आयरन वगैरह जो मेटल हैं, धातुएं हैं, किनका क्या अनुपात होना चाहिए। ऐसे तो हर कोई उनको फालतू में बना के, अलग अलग अनुपात बना के माल को सस्ते में बना के बाहर बेच सकता है, लेकिन इन सब का कंट्रोल आपका ISI और BIS रखती है। तकनीकी स्पेसिफिकेशन में दी गई स्वीकार्य छूट को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। आपको टॉलरेंस मैंने ऊपर बता दिया है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि 220 वोल्ट की जगह 440 वोल्ट मोटर भेज दी जाए तो क्या करना होगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन न मिलने के कारण रिजेक्ट कर दो भाई, 220 वोल्ट की चाहिए थी, 440 वोल्ट की हमारे क्या काम आएगी। मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, सामग्री के रासायनिक एवं भौतिक परीक्षण का प्रमाण पत्र होता है। सामग्री में कमी मिलने पर सप्लायर कौन सा पत्र भेजा जाता है, डिस्क्रिपेंसी या रिजेक्शन मेमो भेजा जाता है। भाई सामान हमको कम मिला है। रिजेक्टेड मटेरियल पर कौन सा टैग लगाया जाता है, रेड टैग लगाएंगे।
आपको बता दिया था। सप्लायर को नोटिस भेजते समय सबसे मजबूत साक्ष्य का क्या माना जाता है? क्षतिग्रस्त सामग्री की तस्वीरें एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। क्वारंटीन एरिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपको ऊपर बताया भाई, क्वारंटीन एरिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? संदिग्ध या खराब या निरीक्षण लंबित सामग्री को अलग रखने के लिए अलग से एक एरिया बनाया जाता है, जिसे क्वारंटीन एरिया कहते हैं। सप्लायर को पेमेंट करने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? वो गुड्स रिसिप्ट नोट्स को देख के ही क्या करेगा? बिल करेगा। जो सप्लायर वगैरह हैं उनको कौन करेगा? अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का आपका काम होता है बिल वगैरह देखने का। बिन कार्ड और स्टोर लेजर में अंतर, फिर से भाई घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ गए जो पहली क्लास में आपको करवाए थे। इजी है। बिन कार्ड में क्वांटिटी होती है, स्टोर लेजर में क्वांटिटी वैल्यू दोनों होती हैं। यदि 1000 नग में से केवल 950 नग पास हो तो स्टॉक रजिस्टर में कितने नग की एंट्री होगी? 950 की ही करेंगे भाई। बाद में पता लगा ऑडिट टीम आ रही है तो अपनी तो हो जाएगी ना इसी तैसी। 66 नंबर देखना, इंस्पेक्शन रिपोर्ट किसके हस्ताक्षर होना आवश्यक है? इंस्पेक्शन ऑफिसर के होंगे भाई, ना कि आपके स्टोर कीपर के। स्टोर कीपर भी कब करेगा? जब इंस्पेक्शन अधिकारी नहीं होगा आपका। सॉरी भाई, एक बार देखना इस क्वेश्चन को फिर से। दे रखा है इंस्पेक्शन रिपोर्ट, उपस्थित तो दोनों लोग होंगे, इंस्पेक्शन ऑफिसर भी होगा और आपका स्टोर कीपर भी होगा, इसलिए इन दोनों का आपका क्या होगा? सिग्नेचर होगा, ना कि अकेले इंस्पेक्शन ऑफिसर का। आपके भाई 66 वन लाइनर क्वेश्चन थे वो भी करवा दिया। अब जो क्वेश्चन होने वाले हैं 20 मोस्ट एमसीक्यूज होंगे। आपको ये सब क्वेश्चन भाई देखना है कैसा क्या आपका तैयारी हुआ, जिससे आपको भी पता लगे कि मैंने जो चीज़ें ऊपर पढ़ाई हैं उनका कितना क्या मजबूती से आप लोग तैयारी कर पाइए। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मटेरियल रिसिप्ट वाउचर MRV मुख्यतः किस उद्देश्य से तैयार किया जाता है? MRV मटेरियल रिसिप्ट वाउचर सामग्री प्राप्ति का रिकॉर्ड बनाने के लिए। सही है भाई, बिल्कुल। जब आपको सामग्री प्राप्त हो जाएगी तो आप लोग क्या करोगे? मटेरियल रिसिप्ट वाउचर या GRN गुड्स रिसिप्ट नोट बनाओगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बताना भाई आप लोग सभी, निम्न में से कौन सा दस्तावेज सामग्री की कीमत नहीं दर्शाता है? इनवॉइस में कीमत होगी, पता है, इनवॉइस तो बिल ही होता है। परचेज ऑर्डर में भी आपकी होती है, बिल में भी होती है, लेकिन पैकिंग लिस्ट में नहीं होती है। पैकिंग लिस्ट में तो सिर्फ ये होता है इस डिब्बे के अंदर हमने क्या क्या सामान भरा है, सिर्फ वो ही आपको जानकारी मिलेगी। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा भाई, निम्न में से किस स्थिति में मटेरियल को क्वारंटीन एरिया में रखा जाता है? आपको ऊपर बताया था भाई, इंस्पेक्शन पेंडिंग हो। ठीक है, मटेरियल तुरंत इश्यू करना नहीं, इंस्पेक्शन पेंडिंग हो, यानी उसकी जांच अभी बाकी है, इसलिए हम लोग उसे क्वारंटीन एरिया में रख सकते हैं। यानी हमें वहाँ पे कुछ संदिग्ध लगा या वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कमी हमको मिली है। टेलरिंग का सही क्रम क्या है? यानी जब हम लोग क्या करते हैं, टेलरिंग आपको ऊपर बताया था, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, बुक रिकॉर्ड्स हैं, और जो आपका फिजिकल जो आपका जो सामान है उसकी जांच करना ही टेलरिंग कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? परचेजिंग ऑर्डर, डिलीवरी चालान को आप लोग मिलाओगे, फिर मटेरियल को देखोगे, इसीलिए ये तीनों चीज़ें मिलाएंगे हम लोग टेलरिंग के अंदर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा, फंक्शनल इंस्पेक्शन का उद्देश्य क्या है? केवल क्वांटिटी देखना, केवल वजन देखना, सामग्री कार्य कर रही है या नहीं? बिल्कुल भाई, सी ऑप्शन होगा। आपको फंक्शनल इंस्पेक्शन से मैंने मशीन का उदाहरण दिया था कि मशीन को चेक करेंगे अच्छे से चल रही है या नहीं, सामग्री कार्य कर रही है या नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा क्वालिटी इंस्पेक्शन का भाग नहीं है? क्वालिटी इंस्पेक्शन विजुअल चेक अच्छे से भाई उसे आप लोग जाकर देखोगे, है भाई। मेजरमेंट उसका करोगे, सही है। प्राइस वेरिफिकेशन या टेस्टिंग, तो यहाँ पे भाई साहब टेस्टिंग जो है नहीं होगा आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन का भाग, क्योंकि टेस्टिंग थोड़ी आप हर एक सामान की करोगे। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखना, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट MTC कौन जारी करता है? तो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर ही बना के जारी करेगा कि हमने इस सामान की अच्छे से जांच कर ली है और ये पूरी तरह से अच्छा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है?
8 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रीन टैग का सही अर्थ क्या है। ग्रीन टैग मतलब एक्सेप्टेड मटेरियल, इस सामान को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, यदि परचेजिंग ऑर्डर में 100 पीस हैं और प्राप्त 103 पीसेज हुए हैं तो क्या होगा। मात्रा भाई एक्सेस है, एक्सेस मतलब सामान बढ़ा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कौन सा स्टैंडर्ड भारतीय मानक से संबंधित है। भारतीय मानक से संबंधित जो है वो BIS है, सॉरी दोस्तों ISO होगा आपका, ठीक है ISO हो जाएगा। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसका उपयोग डायमीटर मापने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो इसका भाई ऑप्शन देखना, स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वेट मशीन। तो इसका यहाँ पे माइक्रोमीटर आपका हो जाएगा ऑप्शन से ही। आप लोग भाई देख लो, अपना खुद का मूल्यांकन कर लेना यार अच्छे से। इंटरचेंजेबिलिटी का संबंध किससे है। सामान की स्पेसिफिकेशन वाले पार्ट की जो जानकारी लेते हैं वो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिट डैमेज का दावा सामान्यतः किसके विरुद्ध किया जाता है। ट्रांसपोर्ट डैमेज मतलब जब सामान आपके पास आ रहा है और वह सामान गड़बड़ा जाए या गलत हो जाए तो उसको किसके विरुद्ध किया जाएगा, तो स्टोर कीपर के विरुद्ध किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरे भाई एक बार रुकना यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट डैमेज का दावा सामान्यतः किसके विरुद्ध किया जाएगा। सामान आएगा और उसका दावा तो हम लोग भाई ट्रांसपोर्ट या सप्लायर के विरुद्ध ही तो करेंगे। स्टोर कीपर कहाँ से कर दिया मैंने भी गलती से। नेक्स्ट देखिएगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार होने के बाद सामान्यतः अगला चरण क्या होता है। यह क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इसका जो अगला चरण है वो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का अगला चरण होता है। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा मेरे भाई। 15 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट रिसिप्ट के समय अनिवार्य नहीं भी हो सकता है। तो आपका जो है सामान आएगा तो टेस्ट सर्टिफिकेट, हर कोई एक डॉक्यूमेंट, हर कोई एक सामान का थोड़ी भाई आपके पास टेस्ट सर्टिफिकेट आने वाला है। परचेज ऑर्डर भी होगा, डिलीवरी चालान भी होगा, पैकिंग लिस्ट वगैरह भी होगी, लेकिन मशीनरी वगैरह है वहीं पे तो टेस्ट सर्टिफिकेट आएगा, बाकी सामान के साथ थोड़ी आपको देखने को मिलेगा। टॉलरेंस का संबंध किससे है, तो वेट से है, प्राइस से है, स्वीकार्य माप की सीमा से है। तो स्वीकार्य माप की सीमा से आपका टॉलरेंस का संबंध है। नेक्स्ट है पिलफेरेज। पिलफेरेज का अर्थ क्या है। 17 नंबर का आंसर दीजिएगा भाई। धीरे धीरे या आंशिक चोरी जब होती है स्टोर में से उसे पिलफरेज कहा जाता है। GRN कब तैयार किया जाता है, मटेरियल प्राप्त और स्वीकार होने के बाद में, जब अच्छी तरह से उसका इंस्पेक्शन हो जाता है तो हम लोग इसे मटेरियल को स्वीकार कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा केवल क्वांटिटी वेरिफिकेशन का तरीका नहीं है। 19 नंबर भाई बताइएगा। तो विजुअल कलर चेक जो है यहाँ पे आपका क्वांटिटी मतलब होती है गणना हम लोग भाई साहब क्वांटिटी यानी सामान की काउंटिंग करके भी, वेटेज करके भी, मेजरमेंट करके भी हम लोग उसे देख सकते हैं, लेकिन कलर चेक करके थोड़ी करेंगे भाई। 20 नंबर है रिसिप्ट इंस्पेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो सही मटेरियल, सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए ही हम लोग रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन को करते हैं भाई। ये आपका चैप्टर रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया है। फिर भी भाई कोई कमी रही हो कमेंट बॉक्स में बता देना यार, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों के लिए, क्योंकि पूरा ये फ्री मटेरियल आपको यूट्यूब पे कोई प्रोवाइड करवा रहा है तो वो है सिर्फ आपका रोहित भाई, और आपके लिए भाई ऐसा ही कंटिन्यू मैं रखने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दो और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।